नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तथ्यवाणी। मैं हूं आपके साथ किशन चौबे। दोस्तों, इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और हम हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। ये देखिए, इंदिरा भवन है, कांग्रेस मुख्यालय है, कांग्रेस का प्रदेश का ऑफिस है, सबसे बड़ा ऑफिस है। यहाँ पर सामने इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई, एक बार आप उसे भी दिखा दें। इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा भी लगी हुई है सामने और ये पूरा ऑफिस है। तो आज हम ऑफिस आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी की यही जानने के लिए कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट जो चल रहा था वहां पर जिस तरीके से कपड़े उतारकर नग्न प्रदर्शन किया और उसके बाद पूरे देश में उसकी चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उसको लेकर जिस तरीके से हमलावर थे, उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता क्या सोचते हैं, क्या उस पर अपनी राय रखें, वही जानने के लिए हम आज पार्टी कार्यालय आए हुए हैं। तो चलिए लोगों से मिलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किसको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी के अब कार्यालय के अंदर आ गए और हमारे साथ है मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सर, जिस तरीके से एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया, उसके बाद आपके कार्यालय के बाहर भी बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए और उन्होंने आपके ऊपर एक तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश की कार्यालय के बाहर। उस पर आपका क्या राय है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर था। हमारा प्रदर्शन पूरी तरीके से संवैधानिक दायरे के अंदर शांतिपूर्वक अहिंसात्मक प्रदर्शन था। लेकिन हमने देखा, देश दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, मीडिया ने भी देखा, अखबारों ने भी छापा कि भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक लोग किस प्रकार से कांग्रेस ऑफिस के बाहर तक आ गए। जब कभी भी कोई प्रदर्शन होता है, प्रशासन को पूरी तरीके से पहले से मालूम था, प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी जब प्रदर्शन करती है, कोई धरना देती है, प्रदर्शन करती है इस प्रदेश के अंदर, आप लोगों ने भी देखा, प्रदेश के लोग इस चीज को महसूस करते हैं। हम लोगों को 2 किलोमीटर पहले, 1 किलोमीटर पहले रोक दिया जाता है और बलपूर्वक रोका जाता है, लाठी डंडे बौछारें पानी की चलाई जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किस दबाव के अंतर्गत प्रशासन के लोगों ने यहां तक कांग्रेस के दरवाजे तक आने की अनुमति दी, इससे यह लगता है कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से डरा हुआ, दबा हुआ महसूस कर रहा है और दबाव में शायद उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो यहां तक आ गए और मैं उसकी निंदा करता हूं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि 20 तारीख को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के अंदर प्रदर्शन किया था। उसके बाद 21 तारीख को सर भारतीय जनता पार्टी के देश भर में कार्यालय पे जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हल्ला बोल किया था, प्रदर्शन किया था। सर, उस दिन का कैसा मंजर था, कैसी स्थिति थी, जरा उसको अगर आप बता सकें। देखिए, आप सब लोगों ने भी देखा, पूरा मीडिया जगत वहां पे उपस्थित था, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसात्मक तरीके से हम लोगों को यहाँ पे आके हमलावर हुए। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पे आके यहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, पत्थर फेंके और गाली गलौज और जितना मतलब जो है निचले स्तर की हरकतें जो आके, जो एक गुंडा तत्व आके करते हैं, बिल्कुल गुंडा ही स्टाइल में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये उनकी संस्कार और संस्कृति दर्शा रहे थे कि वो लोग यही कर सकते हैं इस देश के अंदर। उन्होंने इसका नजारा हमें देखने को मिला प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी, कई जगह इसी प्रकार से। इंदौर के अंदर भी उन्होंने पथराव किया, वहां पे हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए। भोपाल के अंदर भी कमोवेश यही स्थिति थी और दूसरी जगह पे भी यही स्थिति थी। लेकिन लोकतंत्र के अंदर हिंसात्मक प्रदर्शन, धरना करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, गुंडा तत्व यहां पे आके प्रदर्शन करके गए और सरकार की नाक के नीचे, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये सब होता रहा और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा। अब आते हैं 20 तारीख के बाद 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर एकजुट नहीं हो पाया, जबकि सारी पीड़ा कांग्रेस पार्टी को हो रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति में एक तरीके से नंगी हो गई है, उन्हें कपड़ा उतारना पड़ा और आप तो पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़ा उतारने की क्या जरूरत थी। ऐसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो कांग्रेस पर हमला बोला, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र के अंदर अहिंसात्मक और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया है। जब जब भी देश के ऊपर कोई ऐसी बात आई है, कांग्रेस ने हमेशा
अहिंसात्मक तरीके से महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए हमेशा अपने धरने प्रदर्शन किए हैं। रही नरेंद्र मोदी जी के इस प्रकार के जो शब्द वो उनके गरिमा के अनुरूप नहीं है, वो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा भी गिरा रहे हैं और खुद की पार्टी की भी और खुद की भी। कई मैंने सोशल मीडिया पे कई लोगों को ये देखा, उन्होंने कांग्रेस के जो समर्थक हैं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गोली मारने की बात एक शख्स करता है तो उसको लेकर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, उस तरीके की कोई बात मीडिया में चर्चा उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन वहीं जब एआई समिट हुआ तो पूरी मीडिया उस पर हावी हो गई। यही तो अंतर है, किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर इन्होंने संस्थाओं के ऊपर कब्जा करना और किस प्रकार से मीडिया के ऊपर भी एक प्रकार से कितना दबाव होगा आप सोच सकते हैं। राहुल जी भी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। जितने करोड़ लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व करते हैं, उतने ही लोगों का राहुल गांधी जी भी आज देश के अंदर लोकसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं और 5 बार के सांसद हैं और ऐसे परिवार से हैं, ऐसे बलिदानी परिवार से हैं जिसने इस देश के अंदर 3 प्रधानमंत्री दिए और 2 प्रधानमंत्रियों श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की शहादत इस देश ने देखी। ऐसे परिवार के व्यक्ति को एक भारतीय जनता पार्टी का असामाजिक तत्व जो कि लोकसभा अध्यक्ष का करीबी है, उसके कई फोटो वायरल हुए, उसने राहुल जी को चैनल पे एक वीडियो वायरल करके सीधी सीधी धमकी दी। उस पे कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। 4-5 दिन तक बिल्कुल सरकार और प्रशासन खामोश रहा उसका, जबकि सरकार के अंदर कहीं कोई विरोध और कोई ऐसी स्थिति जो कार्रवाई करने वाली दिखी नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि सब कुछ देश के अंदर आपातकाल जैसा चल रहा है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता घुसे, उसके बाद फिर बीजेपी उसके जवाब में यहाँ पर आई, इस गेट के सामने प्रदर्शन किया, उस पर आप लोगों की क्या राय है? ये बड़ा निंदनीय है जी कि भाजपा के युवा नेताओं ने जो घटना करी है ये एक राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सत्ता आती जाती रहती जी। है और लगातार परिवर्तन इस संसार का नियम है। और आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे घेराव हुआ है, कल हो सकता है अन्य दलों पे भी घेराव हो जाए उनके ऑफिसों पर। तो विशेष करके हर दल के विभागों, हर दल के नेताओं ने चिंतन बैठक करके इसके विरुद्ध उचित कार्रवाई कराना चाहिए। ये एक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जनता में बहुत से लोगों के पास मैं गया, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ उससे देश की छवि बहुत खराब हुई है। जो एआई समिट के दौरान कपड़ा उतारकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता घुस गए। देखो, ये घटना एक संगठन का था, इसमें टिप्पणी करना नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक विचारधारा है और लोकतांत्रिक में अपने हक अधिकार के लिए हर संगठन मजबूती से जनता की लड़ाई लड़ता है और वो जनता की लड़ाई थी। किंतु जो भाजपा के नेताओं ने किया वो जनता की लड़ाई नहीं है, एक लोकतांत्रिक पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। ये बहुत चिंता का विषय है। आप जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सदस्य हैं, अब मान लीजिए कि बीजेपी की यहाँ सरकार है और या फिर आपकी जिन राज्यों में सरकार है वहाँ पर कोई कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम हो जहाँ देश दुनिया के लोग आए हों, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता घुस जाएं, टी शर्ट उतार लें, तो उसको आप किस तरीके से देखोगे? नहीं, देखो, अगर टी शर्ट उठता है और कोई कार्यक्रम है तो वो वास्तविक स्थिति है कि जनता ने उस समय, हमारे जो संगठन के लोगों ने कपड़े उतारकर आंदोलन किया होगा तो वो सरकार के किसी ऐसे कार्य के लिए किया होगा जो जनता के हित में नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि उस समय क्या होगा। भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार और भाजपा करती तो गलत नहीं है, उसके लिए हम गलत ठहरा भी नहीं रहे। अच्छा, अगर भाजपा कार्यकर्ता भी ऐसे घुसे किसी सरकारी कार्यक्रम में कर दे तो उसको आप गलत नहीं मानते? नहीं, सत्ता, देखो, हम सीधे जनता का जन प्रतिनिधि है और जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं और सत्ता अपने गुरूर में, नशे में चूर है और नहीं सुन रही है तो स्वाभाविक है कि जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर, संगठन अपने स्तर पर जगाने के लिए जाएंगे। नहीं, जगाने के लिए ना, अपने हक अधिकार जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार रहेंगे, तो गलत नहीं है वो। थैंक यू। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में एक शख्स और जुड़ गए हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं श्याम सुंदर यादव। जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूथ कांग्रेस के ऊपर हमला बोला है, कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला बोला है, राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है। जिस तरीके से वो नग्न प्रदर्शन या टी शर्ट उतारकर जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान जो प्रदर्शन किया था उस पर आपकी क्या राय है? एआई समिट में जो नरेंद्र मोदी ने देश को गुमराह करके और जो समिट जो कराया है वो गलत तरीके से कराया है। और इसमें जो है ना, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, युवक कांग्रेस और कांग्रेस जो है हमारी कभी कमज़ोर नहीं है, सड़कों पर है, लड़ेगी और न्याय जनता को दिलाएगी। न्याय के लिए लड़ रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं, देश बेचने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही देश को जब जब गुमराह किया है, जब जब नई कंपनियों, देश की कंपनियों को बेचने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी इसलिए लड़ रहे हैं, पूरी कांग्रेस खड़ी है उनके साथ में और जनता भी आज देख लीजिए पूरे देश में जनता उनके साथ में है। क्योंकि मोदी जी को ये लगना चाहिए कि उनके 400 पार कर रहे थे। जब राहुल गांधी जी संविधान लेकर चले रोड पर तो उनको 250 भी पार नहीं कर पाए मोदी जी और सिमट कर रह गए। क्योंकि वो तो 10 सीटें और हमारे मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ में आ जाती तो इनका तो सफाया हो गया था, जनता ने सफाया कर दिया था। केवल ईवीएम की दम पर ही जिंदा है और ये ईवीएम के ही साथ लड़ रहे हैं, जनता के साथ इनमें कोई सारोकार नहीं है इनका। दो लोग देश बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश बेच रहे हैं, अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। तो इसके बचाने के लिए राहुल गांधी तत्पर लड़ रहे हैं और इसमें हम लोग सब कार्यकर्ता उनका साथ दे रहे हैं और लड़ेंगे। जब तक तन में खून रहेगा जब तक लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, देश को बचाएंगे। कई लोग ये सोशल मीडिया पर कह रहे हैं और लोगों से हमने बातचीत भी की, उसके दौरान लोगों ने कहा कि इसके वजह से देश की छवि पर धूमिल हुई है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देश की छवि तो नरेंद्र मोदी जी ने खराब की है। क्योंकि जब जब ट्रंप का दबाव आता है तब तब सिलेंडर हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे काम देश के लिए किया है, जीएसटी लगाकर किया है, नोटबंदी की है, कृषि कानून लाकर किया है। देश में हर तरह का अफरा तफरी का माहौल बना रखा है और हमेशा जनता के हितों की बात नहीं सोची, किसानों को बेचने का काम किया है। यह लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी और जनता तक जाएगी और देश को बचाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी में नेताओं कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद अब हम आ गए हैं न्यू मार्केट में। यहाँ पर आम जनता मौजूद है और आम जनता से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से उसमें घुसे, उन्होंने टी शर्ट उतारकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये कहता हूँ यार, ये जो बड़ी शर्मनाक बात है। अपन सब एक हैं, हमारे देश के अंदर कोई बाहर से आए हैं, वो क्या सोचेंगे, हमारा संदेश वहाँ पर जाकर क्या देंगे? यही देंगे कि इंडिया के लोग ऐसे कि सड़कों पे कपड़े उतार के खड़े हो जाते हैं। ये शर्म की बात है। हमें ये देखने के बाद, न्यूज़ चैनलों में देखने के बाद बड़ा बुरा लगा कि यार इस टाइप का मैटर नहीं होना चाहिए। सरकार, आप सरकार के खिलाफ नारेबाजी करो जो करना है सड़कों पर उतर के करो, लेकिन इस तरीके से हम नहीं चाहते कि यार मोदी के खिलाफ भी आप गलत बोलो। भाई आपको बोलना है, मुद्दा बोलना, अपने राइट्स हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है, आपका राइट्स है, विपक्ष सब बोलता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कपड़े उतार के खड़े हो जाए, नंगे होके खड़े हो जाए, दिखाओ कि इंडिया के लोग ऐसे हैं। तो ये बुरी बात है। तो ये हम इसकी निंदा करते हैं। आप इसकी निंदा करते हैं, मतलब आप इसको गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये कह रही है कि हम सुर्खियों में आने के लिए ये किए हैं, हमारा ये हक है। अरे सुर्खियों में आओ ना आप, इस टाइप के थोड़ी का नंगे होकर सड़कों पे अपन प्रदर्शन करेंगे, आप इस टाइप के गलत काम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती ना यार। आप करो, कोई बुराई नहीं है, विपक्ष का काम यही होता है, निंदा करना, एक दूसरे के उछालना, सब करो ना, इसमें कोई वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये करना सही नहीं है। बिल्कुल नहीं है साहब, सही ये हम नहीं मानते, चीज़ को अच्छी बात नहीं होती। आज इतने लोग आए हैं, इतने देशों के लोग आए हैं, आप उन पे क्या संदेश जाएगा? वो जाके बताएंगे कि भारत में ऐसे लोग रहते हैं, कपड़े उतार के नंगे खड़े हो जाते हैं। तो बुरी बात है साहब, ये मैं इसको नहीं मानता। तो आप लगातार जनता की राय देख रहे हैं कि लोग अपनी तरीके से जो लोगों की राय है वो हम आपको दिखाते भी चल रहे हैं। लोग जो बोल रहे हैं वही सीधा आपके पास जा रहा है। तब हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ गए हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में एआई समिट चल रही थी और उस दौरान वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट उतार कर घुस गए और हो हंगामा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? हमें नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं। क्यों? आपने मोबाइल में अभी तो मोबाइल चला, चीजें नहीं देखते, वो अलग चीजें देखते हैं। अच्छा, काम की चीजें नहीं देखते? नहीं, काम की बात नहीं है, काम की बात नहीं है। वो
वीडियोस देखते हैं बस, और कुछ नहीं, गाने माने और कुछ नहीं। नहीं, हमें लगा कि वो देखा होगा उन्होंने। नहीं नहीं, इस चीज़ों पे अच्छा, अगर जैसे इन जनरल ही पूछा जाए, अगर कोई देश का इंटरनेशनल कार्यक्रम हो रहा है जिसमें विदेशी मेहमान आए हुए हैं, 20 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, 88 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि वहाँ आए थे, अगर उस जगह पर पार्टी का कोई पार्टी के लोग जाके टी शर्ट उतार के हंगामा करते हैं, तो उसको आप प्रदर्शन करते हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हो? उनका तो काम ही यही है ना, राहुल गांधी का प्रदर्शन करना। हाँ, मतलब आप लगता है सही किया गया? नहीं, गलत किया गया। क्यों? क्यों? जब इतने देश के राष्ट्रपति आए हैं, जो भी आए हैं, तो ये गलत है ना। तो आपको लगता है जो वहाँ हुआ वो सही नहीं था? नहीं, गलत हुआ बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो अपनी छवि खराब होती है ना, जब बाहर के देश के लोग अपने देश में आते हैं तो। अगर उसमें इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा तो वो गलत है। गलत है, आप उसको गलत मानते हैं? हाँ, बिल्कुल गलत। आप भैया? मैं क्या बोल सकता हूँ, नहीं, आप बोल बता- दिया बस। अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम प्रदर्शन इसीलिए करते क्या कि हम सुर्खियों में आ सकें, इसीलिए हमने उसके अंदर जाकर प्रदर्शन किया ताकि उसके अंदर नहीं करना था ना, बाहर करते भले ही। उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं थी ना, बाहर करते। सुर्खियों में तो राहुल गांधी वैसे ही रहते हैं ना। तो मतलब सुर्खियों के लिए एक देश का अपमान नहीं करना चाहिए था। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप इसको देश का अपमान मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। और इतने देश के जो अपने राष्ट्रपति वगैरह जो भी आए, सबका अपमान होता है इसमें। इसमें अपनी छवि खराब होती है। कि सुरक्षा सही से नहीं पुख्ता है। हाँ, सुरक्षा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब न्यू मार्केट की एक दुकान में आ गए हैं। सर, ये जो एआई समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता घुस गए और उसके अंदर टी शर्ट उतार कर प्रदर्शन किया, उसको आप किस तरीके से देख रहे हो? क्या ऐसा उनको करना चाहिए था? नहीं, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से देश की अपनी गरिमा का सवाल था। बाहर के देश वाले मुल्क के लोग आए हुए थे, अतः इनको जो भी प्रदर्शन करना था बाहर करते, रोड पे करते तो ज़्यादा बेटर लगता। पर अपने देश की ये गरिमा के वाले मोदी जी को भी अपने नाम की टी शर्टें नहीं देनी चाहिए थी। ये भी मेरा इस पर मानना है। टी शर्ट तो कहीं भी छप जाती है। नहीं, छप तो जाती है, पर ऐसा नहीं होता ना साहब। आप कहीं भी आप एआई सबमिट कर रहे हो तो आप अपने देश का नाम ऊपर रखिए। अच्छा। ना कि अपना नाम। अच्छा अच्छा। या आप देश के प्रति प्रतिनिधि है, ना कि देश आपका प्रतिनिधि है। मेरा विचार ये है। अच्छा, आप कह रहे हो जो एआई समिट के दौरान जो पोस्टर लगे तो उसमें मोदी जी को अपना चेहरा नहीं लगाना चाहिए? वो चेहरा लगाएं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। हम इसकी बात के बारे में नहीं कर रहे हैं। हाँ। पर आप अपने नाम की टी शर्टें बांटना ये गलत लगा मुझे थोड़ा। अच्छा, अच्छा। ये मेरी नज़र में गलत था। अच्छा अच्छा। अब ये उनकी सोच हो सकती है, पर मेरी नज़र में ये गलत लगा मुझे। वहाँ से जो टी शर्ट बांटी गई उस पर मोदी जी का चेहरा नहीं होना चाहिए था। हाँ, मेरे हिसाब से ही होना। आप देश का नाम रखते, भारत माता की करते, देश का झंडा लगाते, देश का वो करते, तो वो ज़्यादा बेटर लगता। और जो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो घुस कर किया वो उनको नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ। अब जो हो गया था वो तो चलो ठीक है, पर अपन आप भी अब देश का प्रतिनिधित्व करते हो, हम भी देश का हम अपने देश के नाम आज दूसरे देशों में पहुंचाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है कि हम अपने देश का नाम पहले सबसे सर्व पर ही रखें, बाद में हम कोई भी काम करें। अगर कहना है कि इंटरनेशनल कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उस दौरान इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो हमारे साथ एक और शख्स जुड़ गए हैं। सर, जो एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट उतार कर घुस गए और हो हंगामा किया, उसको लेकर आप किस तरीके की, जनता क्या सोचती है उसको लेकर? सर, जनता का व्यू ये है कि वो समिट केवल भारत की नहीं थी, उसमें विदेशों से एआई एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पर पूरे देश का, विश्व का एक दिशा निर्देश करने वाला है। क्योंकि यह भारत के लिए भी, क्योंकि भारत का बाजार बड़ा है और यहाँ पे एआई की सबमिट रखना वो इसीलिए था क्योंकि भारत को क्या कहा जाता है कि भारत एक बड़ा बाजार है, इसी कारण पूरे देश के लोग आए थे। और वहाँ ऐसे समय में कि एआई का जो सबमिट था, वहाँ पे कांग्रेसियों द्वारा ये जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया, इससे देश की छवि धूमिल हुई है। विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार, ऐसा होता है कि हर कार्य अच्छा करे ऐसा नहीं है, उन मुद्दों के सहारा सरकार को घेर सकती है, पर वैश्विक स्तर पर अपनी छवि खराब होती है इस देश की, ऐसा कार्य विपक्ष के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब आप इस बात को मानते हैं कि इससे देश की छवि खराब हुई है? बिल्कुल बिल्कुल छवि खराब हुई है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये जो सबमिट थी ऐसी नहीं थी कि नॉर्मल सबमिट है कि जिसमें हम देखते G20 के आई है, ये नहीं। इसमें जो यूनिवर्सिटी शामिल हुई थी या जो अलग से आए थे उसमें युवा भी थे, क्योंकि इससे क्या है, देश पे गलत असर पहुंचता है एंड देश की छवि बाहर भी जाती है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर या अन्य क्षेत्र में जो हमारी जो अभी बढ़ रही है, यानी हमारी जो सहभागिता जो है वो परसेंटेज के रूप में बढ़ रही है, तो ये क्या है कि ऐसे लोग जो है ऐसी हरकत करेंगे तो युवाओं की जो छवि है कि भारत की छवि, युवाओं की छवि, इस देश की छवि, सरकार की छवि, वो विश्व के स्तर पर खराब होती है ऐसे प्रदर्शन के द्वारा। अच्छा,
तो एआई समिट के दौरान जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें घुस गए और प्रदर्शन किया, टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया है, तो वो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? वो तो बिल्कुल खुद नंगे हो रहे हैं और देश को नंगा कर रहे हैं। इस इतनी अच्छी चीज युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उनके लिए आप नंगे होकर वहाँ कर रहे हैं, पूरे देश का बदनाम कर रहे हैं विश्व में। ये कोई नए जमाने का भारत है, नए युग का भारत है, उसमें आप सपोर्ट करें। अब तो बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, वो नए युवाओं का विरोध करने लगे। मतलब आप मान रहे हो ये देश का विरोध है? बिल्कुल शुद्ध देश का विरोध है। कांग्रेस ही देशद्रोही पार्टी बन चुकी है। अरे देशद्रोही? हाँ बिल्कुल। तो आपने सुन लिया कांग्रेस के भी नेताओं की राय और जनता की राय। एक तरफ जहां कांग्रेस के सभी नेता अपने कार्यकर्ताओं का बचाव कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्रदर्शन करना उनका हक है, वहीं जितने भी जनता से हमने बात की ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये जो नंगा प्रदर्शन किया है, इससे देश की छवि कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। तो आपने दोनों की राय सुनी, अब आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे तथ्यवाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया।